लड़ने की ताकत सब में होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है, किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को संबंध। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। कहाँ थे, कहाँ है और कहाँ तक गिरने की तैयारी है। रिश्तों में आखिर क्यों मंदी का दौर जारी है। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नज़र से ले तो मोहताज बना देता है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर तुम रोते ही रहोगे। अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन जिस दिन आप एक गलती भी कर देते हो, वह इंसान आपको छोड़ देगा। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी, तो हम किसी और से उम्मीद भी कैसे रखते। कौन कहता है कि आईना झूठ नहीं बोलता, वो बस होठों की मुस्कान देखता है, दिल का दर्द नहीं। ज़रूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं मुझे। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंग मंच पर कोई भी कलाकार कमज़ोर नहीं होता। आप जितनी सादगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। सबसे अच्छी नज़र वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है, पर आंखें कभी कभी। जिंदगी की भाग दौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाए। इतनी खामोशी क्यों होती है तेरे आगोश में। एक कब्र, लोग अपनी जान देकर तुझे याद किया करते हैं। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, वही है जो तुम्हारे सारे राज जानता है। लेकिन दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। संसार की हर सै का इतना सा फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता है, आज का जमाना दीवार की तरफ मुंह करके अकेले अकेले रो लो, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वह हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है यह दुनिया, एक पल का हर खेल सुहाना है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज़ अपनी नहीं होती। दुख तो तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। ये इश्क है जनाब, खुद से करोगे तो निखर जाओगे, औरों से करोगे तो बिखर जाओगे। चार बातें नहीं भूलनी चाहिए, बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानी से सलाह देना। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा खुश रखना चाहता है।
दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों खो दोगे। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। नेकी करके ऐसे भूल जाया करो जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझाता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रिवाज है। जिंदगी के सफ़र में हर वक्त हम सफ़र नहीं मिलते, कुछ सफ़र अकेले तय करने होते हैं। स्वार्थ संसार का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरा जो करने से पहले सोचते नहीं। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ करना, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। मुंह से माफ़ करने से किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ़ हूँ जो पत्थर के बने हैं। किसी भी चीज़ का पछतावा ना करें, अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। जब होगी तेरी ज़रूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। संबंधों का सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में चाहे आप जितने भी अच्छी किताबें पढ़ लो, चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द क्यों न सुन लो, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमेशा मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई तरीका जानते ही नहीं हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाता है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सिप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है सिर्फ संगति का। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना ज़रूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना ज़रूरी है।
इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास ही फायदा उठाते रहते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को उनके कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं सार्थक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इंसान हमेशा अच्छा फसल बोए ताकि फसल अच्छी हो। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद करता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। मैंने कुछ लोग रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपके बारे में बुरा नहीं कहे, ना तो कोई उस पर विश्वास करे। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है, वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।